वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता, आज के वेद पाठशाला कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। मित्र, हम संसार की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक अर्थात पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और इसका अध्ययन हमें पवित्र शास्त्र के गिनती की पुस्तक तक ले आया है, जहां पर हमारे लिए रूपकात्मक, विस्मित कर देने वाली और रोचक सच्चाइयों के विषय में वर्णन किया गया है। मित्र, जैसे जैसे हम इन सच्चाइयों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इस पुस्तक में से मैं चाहता हूं कि हम कुछ और मुख्य बातों पर अपना ध्यान लगाएं। उदाहरण के लिए, गिनती के 12वें अध्याय में मूसा के विषय में रोचक बातें अर्थात उसके महानता के विषय में बताया गया है। फिर व्यवस्था विवरण का अंतिम अध्याय हमें मूसा के अद्वितीय और अनोखे जीवन के विषय में बताता है। लिखा है कि इस्राएल में मूसा के तुल्य ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की, और उसने सारे इस्राएलियों की दृष्टि में बलवंत और बड़े भय के काम कर दिखाए। फिर गिनती की पुस्तक में भी कई स्थानों में मूसा की विशेषता और उसकी महानता के विषय में बताया गया है। उदाहरण के लिए 12वें अध्याय के 3, 5 और 6 से 8 पद में हमें इस प्रकार बताया गया है कि मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो नम्र हैं। मित्र, इसका अर्थ यह नहीं कि कमजोर या निर्बल प्रकार के व्यक्ति ही आशीषित होंगे। नम्र होने का अर्थ यह नहीं है, परंतु नम्र का अर्थ शांत या सौम्य होना है। उदाहरण के लिए, एक शक्तिशाली घोड़ा है, पर आप उसके मुंह और सर पर लगाम लगा रखे हैं, तो वह घोड़ा कमजोर नहीं है, परंतु वह नम्र है। श्रोता मित्र, पवित्र शास्त्र में नम्र का अर्थ यही है। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मित्र, यहाँ पर किस बात में प्रभु यीशु मसीह नम्र हैं? क्योंकि वह हमेशा पिता की इच्छा में चला। उसने यह भी कहा कि मैं वही करता हूँ जो मेरे पिता को भाता है। इसलिए प्रभु ने हमसे कहा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और नम्र बनना सीखो। जब तरसूस के साउल का मन परिवर्तन हुआ और जब उसने दमिश्क के मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह से मिला, तब उसने प्रभु से कहा, हे प्रभु, तू कौन है? फिर उसने कहा, प्रभु, तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं करूं? सो मित्र, इस तरह से उसका नाम साउल से बदलकर पौलुस बन गया। साउल का अर्थ है शक्तिशाली व्यक्ति, परंतु पौलुस का अर्थ है छोटा व्यक्ति। सो साउल कैसे ऐसे बना? वो साधारण रूप से अपने आप को नम्र व दीन नहीं किया। वो नम्रता का अर्थ यही है मित्र। जब हम नम्रता के अर्थ को समझते हैं, उसके परिभाषा को जानते हैं, तब हम मूसा की नम्रता को समझ सकते हैं, जिसके विषय में कहा गया है कि वह तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। अर्थात मूसा ने अपने जीवन में परमेश्वर के अनुशासन को बनाए रखा। वह परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहा और परमेश्वर की इच्छा पर चलता रहा। यहाँ पर 12वें अध्याय में जब 2 लोग मूसा की निंदा कर रहे थे, तो परमेश्वर की ओर से उसकी प्रशंसा की जा रही थी। परमेश्वर ने कहा, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वह स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। फिर इस्राएली मूसा व हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और चिल्लाकर कहने लगे कि इनको पथरवा करो। फिर यहोवा का तेज चमका और यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा
और तुझसे एक जाति उपजाऊंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। श्रोता मित्र, हमने पिछले चरण में देखा था कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी प्रजा से दो लोगों को चुना, अर्थात यहोशू और कालेब को, जिन्होंने संपूर्ण हृदय के साथ परमेश्वर के पीछे चला और उस पर विश्वास किया। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं उन सबों को मरी से मारूंगा और तुझसे एक जाति उपजाऊंगा। मित्र, यहाँ पर हम परमेश्वर की गरिमा और उसके महत्व को देख सकते हैं। परमेश्वर ने उस नम्र और दीन व्यक्ति पर अपना अनुग्रह प्रकट किया, क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए तत्पर रहता था। सो इस तरह से हम परमेश्वर के साथ मूसा के घनिष्ठ संबंध को देख सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा, मेरे पास में एक स्थान है जहां पर तू रह सकता है। सो मूसा उस स्थान में रहने के लिए लालायित होने लगा और इस तरह से वह परमेश्वर के निकट रहना चाहता था। मेरे मित्र, जैसे आप मूसा के जीवन के विषय में देखते आ रहे हैं, तो हमें यह अनुभूति हो कि मूसा उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाना चाहता था और मूसा के लिए ही परमेश्वर ने उस संपूर्ण इस्राएली जाति को वहां जाने नहीं दिया, परंतु उस संपूर्ण जाति को उसने यहोशू एवं कालेब के हाथ में सौंप दिया। गिनती की पुस्तक के 20वें अध्याय में मूसा का पाप एक रहस्यमय रूप से बताया गया है। अनेक बार हम सोचते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर न्याय संगत नहीं है, और यही वो स्थान है जहां पर लोग ऐसा कहते रहते हैं कि मूसा परमेश्वर का एक महान जन था और उसने महान कार्य भी किया, परंतु क्यों परमेश्वर ने उसे यह कहा कि वह प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा सकता? परमेश्वर के वचन में उसका उत्तर इस प्रकार से बताया गया है। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उनके सामने से लाठी ले लिया और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उनसे कहा, हे दंगा करने वाले, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना नहीं होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग और पशुओं समेत पानी पीने लगे। परंतु मूसा व हारून से परमेश्वर ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में नहीं पहुंचाने पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। श्रोता, यद्यपि मूसा परमेश्वर के आज्ञा का पालन करता था और उसकी अगुवाई में वह इस्राएली प्रजा की भी अगुवाई किया करता था, और यद्यपि 40 वर्ष तक नम्र व दीन होकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहा, यद्यपि वो एक अच्छा अगुवा था, फिर भी इस छोटे से पाप के कारण वह उस प्रतिज्ञा के देश में जाने के योग नहीं ठहरा। उसका पाप कुछ इस प्रकार से था। सर्वप्रथम परमेश्वर ने मूसा से कहा, उस चट्टान से बातें कर, परंतु उसने चट्टान से बातें नहीं की और लाठी से चट्टान को 1 बार ही नहीं परंतु उसने 2 बार मारा। ऐसा लगता है कि मूसा बहुत क्रोधित था, क्योंकि उसने उन लोगों से कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? इस कथन को पढ़कर ऐसा लगता है कि वह बहुत क्रोधित था। फिर परमेश्वर ने मूसा के और पाप के विषय में भी आरोप लगाया। उसने कहा, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। फिर परमेश्वर ने यह भी कहा कि तुमने मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। मित्र, यहाँ पर हमें मूसा के गंभीर पाप के विषय में बताया गया है। आप स्मरण करें कि जब परमेश्वर ने मूसा को आत्मिक गुण व भेद की बातें बताई थी, जिसमें उसने मूसा से कहा था कि मूसा, तू नहीं चाहता पर मैं चाहता हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। तू छुड़ाने वाला नहीं है मूसा, पर मैं छुड़ाने वाला हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। और तू किसी को छुड़ा नहीं सकता मूसा, पर मैं छुड़ा सकता हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। और जब वह छुटकारे के कार्य को करते हुए देखा, तब उसने उससे कहा, इसका करने वाला तू नहीं मूसा, परंतु मैं था। श्रोता मित्र, मूसा ने जो बड़ी गलती की
वो थी कि उसने कहा, हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। सो इस तरह से उसने लोगों की दृष्टि में परमेश्वर को पवित्र नहीं ठहराया। उसने लोगों को स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि इस अद्भुत कार्य का करने वाला मैं नहीं, परंतु स्वयं परमेश्वर है। परंतु उसने लोगों को इस तरह से संबोधित किया कि इस कार्य का करने वाला मैं हूँ। फिर इस पुस्तक के 11वें अध्याय से हम और भी रोचक घटनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम जलना या उत्तेजित होना कहते हैं। मित्र, पवित्र शास्त्र में अनेक महान व्यक्तियों के विषय में बताया गया है, जैसे कि दाऊद के विषय। मूसा के विषय में भी पवित्र शास्त्र कहता है कि वह पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति बहुत दुखी व परेशान था। उसने परमेश्वर से कहा, तूने मुझे क्यों बुलाया और इन सब लोगों का भार मुझ पर क्यों डाला? क्या ये सब लोग मेरे बच्चे हैं? क्या मैं इनका पिता हूँ? क्या मैं ही ने इनको उत्पन्न किया है? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। मैं इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। और यदि तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण को ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा देखने न पाऊं। मित्र, क्या आपने ऐसा कभी अनुभव किया? मैंने मूसा, एलिया, अयूब, दाऊद और प्रेरित यूहन्ना के जीवन में ऐसा देखा। जो पवित्र शास्त्र में महान लोग थे, वे भी परमेश्वर से ऐसी ही प्रार्थना की कि हमारे प्राण ले ले, मैं मरना चाहता हूँ। श्रोता, भक्ति के साथ जीवन बिताने वाले परमेश्वर के लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वे अपने मृत्यु के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर नहीं सुनता, क्योंकि यह उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होता। हम प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो। सो प्रभु की इच्छा यह नहीं कि वह हमें नाश करे, परंतु वह तो हमसे बहुत प्रेम करता है और हमारे जीवन से अपनी इच्छा द्वारा महान कार्य करवाना चाहता है। रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय में पौलुस प्रेरित गंभीर बातों को बताकर कहता है कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते। परंतु हम ये जानते हैं कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना करते हैं, तो जो हम मांगते हैं वो प्राप्त करते हैं। परंतु समस्या यह है कि परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमारे पास कोई सुराग नहीं है। इसलिए हमें ऐसे ही प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 26 से 28 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। पर जब हम गलत चीज की मांग करते हैं, तो पवित्र आत्मा जो हम में है, वह परमेश्वर की इच्छा को जानता है। वही आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। तब परमेश्वर की इच्छा जो हमारे लिए है, उसके अनुसार वह हमें प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, यदि आप गलत वस्तु की मांग करते हैं और यदि आपका हृदय साफ है, तब परमेश्वर आपके न जानते हुए भी सही वस्तु आपको प्रदान करता है। सो मित्र, यहाँ पर जो अनुभूति है कि यदि आपका हृदय साफ है, न्याय संगत है, तो आप उस कार्य को अवश्य कर सकते हैं। यद्यपि आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं बहुत उदास हूँ, मेरे जीवन को ले ले, तो परमेश्वर आपके जीवन को नहीं लेगा, परंतु जो आपकी आवश्यकता है उसे वह आपको देगा। मूसा के उदाहरण में परमेश्वर ने उसे 70 पुरुष दिए जो उसके साथ उसकी सहायता करें। परमेश्वर ने उससे कहा, मूसा, तू सोचता है कि यह कार्य तू अकेला करेगा? नहीं मूसा, यह कार्य तो एक दल का कार्य है। इसलिए अच्छा होता कि तू एक दल का चयन कर और 70 लोगों को लेकर तंबू के पास इकट्ठा कर कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा। मित्र, इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने मूसा को जिसे अगुवा बनाया था उससे यह छीन लिया,
परंतु उसने उस अधिकार को उस अगुवे के कार्य को बांट दिया। सो परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और वह जान पाया कि यह परमेश्वर की इच्छा है। जब एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की और अपनी मृत्यु मांगी, तब उसने कहा, हे यहोवा, बस है, अब मेरे प्राण को ले ले। परमेश्वर ने उससे कहा, एलिया, तू अपनी देह को, जो मेरा मंदिर है, उसे क्यों नाश करना चाहता है? फिर जब वह एक झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, तब परमेश्वर उसे गहरी नींद दे दिया। और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। सो वहां पर अलौकिक रूप से भोजन रखा हुआ था। तब उसने उसे खाया और फिर सो गया। जब दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल प्राप्त करके 40 दिन और रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब में पहुंच गया। श्रोता, यदि आप पहला राजा के 18वें अध्याय को पढ़ें तो आप देखने पाएंगे कि जब एलिया ने बाल के नबियों पर यह चुनौती रखा, तब वह बहुत थका हुआ था। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और उससे अपनी मृत्यु मांगी। उसने कहा, हे यहोवा, बस है, मेरा प्राण ले ले। परंतु यहोवा ने उससे कहा, तुझे मरने की आवश्यकता नहीं है एलिया, तुझे कुछ भोजन करने की आवश्यकता है और कुछ आराम करने की आवश्यकता है। सो परमेश्वर ने एलिया को नहीं मारा, परंतु उसकी आवश्यकता की पूर्ति की। ऐसे ही अय्यूब, योना और दाऊद के साथ भी हुआ। मित्र, इन लोगों के इस घटना से मैंने एक बात को देखा कि जब ये लोग भड़क उठे और परमेश्वर से ये प्रार्थना करने लगे कि वे जीवित रहना नहीं पर मरना चाहते हैं, तब उसी समय परमेश्वर ने उनकी सहायता की और उनके जीवन को बदल दिया। सो बड़े ही व्यावहारिक रूप से परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु से वापस लौटाया और उनकी अगुवाई प्रदान की। पवित्र शास्त्र में एक बहुत अच्छा पद है जिसे हम भजन संहिता के 23 अध्याय के 3 पद में प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर दाऊद इस प्रकार से कहता है कि वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अर्थात दाऊद कहता है कि जब मैं भड़क उठा तो मैंने अपनी देह का तिरस्कार किया, मैंने अपनी आत्मा का तिरस्कार किया, परंतु परमेश्वर मुझे बचाना चाहा और उसने मेरे जी में जी ले आया। गिनती के 11वें अध्याय में मूसा ने परमेश्वर के पास क्रोध से भड़क कर आया, पर परमेश्वर ने उससे कहा, मूसा, तेरे जी में जी लाने की आवश्यकता है और मैं तुझे एक धार्मिकता का मार्ग दिखाने वाला हूँ जिसमें से होकर तुझे चलना है, और वह धार्मिकता का मार्ग तुझे तेरे जी में जी ले आएगा। सुमित्र, इसी तरह से परमेश्वर उन लोगों को सांत्वना देता है जो भड़क उठते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, 70 पुरुष को मेरे पास इकट्ठा कर, वे लोग तेरी सहायता करेंगे और तेरा भार उठाएंगे। सो बड़ा ही व्यावहारिक बात परमेश्वर ने मूसा को बताया। मित्र, जब मैं इस महान पुरुष मूसा के विषय में और उसके पाप के विषय में सोचता हूँ कि कैसे वह क्रोध से भड़क उठा, उस बात को देखता हूँ तो मैं अपने आप में एक बड़ी सांत्वना को पाता हूँ। मैं आपके विषय में तो नहीं कह सकता, परंतु पवित्र शास्त्र में उनका नम्रता बताता है, जिससे मुझे बड़ी सांत्वना मिलती है। यह मेरे हृदय में गरिमा लाता है, क्योंकि जब मैं उनके नम्र जीवन को देखता हूँ तब मैं अपने आप को अनर्थ पाता हूँ। अनेक लोग यह सोचते हैं कि जब आप मसीही बनते हैं तो आप में मानवीय स्वभाव नहीं रह जाता, और यह सत्य भी है मित्र, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आप में रहता है और आप उस आत्मा के द्वारा नियंत्रित रहते हैं। इसलिए आप उन महान कार्यों को परमेश्वर की अगुवाई से कर सकते हैं। अब मैं आपका ध्यान गिनती के 22वें अध्याय की ओर लगाना चाहता हूँ, जहाँ पर बिलाम और उसके गधी के विषय में बताया गया है। यहाँ पर इस विषय में परमेश्वर कुछ करना चाहता था, परंतु उसने कोई भी ऐसे व्यक्ति को नहीं पाया जो उसे देख सके और वह जो चाहता है उसे वह कर सके। परमेश्वर के पास एक संदेश था जिसे वह दूसरों तक पहुंचाना चाहता था, परंतु उसने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जो उसके लिए उस कार्य को करे। सो परमेश्वर ने एक छोटे गधी के द्वारा उस कार्य को किया
और उससे वह बिलाम से बातें किया। मित्र, जब मैं पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने के लिए ऐसे ही वेद पाठशाला गया हुआ था, तब मैं लोगों से बहुत प्रश्न पूछा करता था और मैं परमेश्वर के प्रेरणादायक वचन पर संदेह भी किया करता था। मेरे पास जो सबसे बड़ी प्रश्न थी वो गिनती के 22वें अध्याय से थी। मैंने अपने कॉलेज के व्याख्याता से पूछा, क्या मैं विश्वास कर सकता हूँ कि परमेश्वर गधी के द्वारा बातें करके लोगों का उद्धार कर सकता है? इस प्रश्न को वे गंभीर रूप से लेकर सोचने लगे और कहने लगे, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, इसलिए आपका उद्धार हुआ है, या उसके प्रेरणादायक वचन के ऊपर आपकी निगाह है, इसलिए आपका उद्धार हुआ है? सो मेरे प्रश्न पूछने का अभिप्राय यही था, परंतु मैंने इसे उस छोटे से गधी में देखा और मेरे लिए यह विश्वास करना कठिन था कि परमेश्वर एक गधी के द्वारा भी बात कर सकेगा। मित्र, क्या आपने कभी गधी देखा है? तो आप गांव में उसके रेंकने की आवाज को भी सुने होंगे, जो बहुत कम आवाज करता है। यदि आप गधी के विषय में जानते हैं, तो जब आप किसी की शिकायत करते होंगे तो अवश्य ही उसे गधा कहते होंगे। मित्र, इससे मेरे विश्वास को यह चुनौती मिली ताकि मैंने यह विश्वास कर सका कि परमेश्वर किसी के भी द्वारा बातें कर सकता है। मैं एक पास्टर को जानता हूँ जिसने एक भटियारा के भोज में उपस्थित हुआ था। वह शहर का एक पर्यटक शहर था और उस शहर का जो आय का स्रोत था वह उस सराय या भटियारा के द्वारा ही था। उस पास्टर को वहां पर प्रचार व प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया था, परंतु वहां पर जो मंत्री था, ऐसी परिस्थिति में वह हमेशा कलंकित किया करता था। सब लोग यह देखना चाहते थे कि प्रचारक इसके विषय में क्या सोचेगा। क्या वह उसे सुनकर हंसेगा या अच्छा अनुभव नहीं करेगा या फिर क्रोधित होगा। उसके निकट शहर का महापौर बैठा हुआ था। वह शराबी था और उस दिन उसने बहुत पी हुई थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या सचमुच में इस व्यक्ति को मैं प्रेम करूंगा? सो उसने प्रार्थना किया और कहा, परमेश्वर मुझे कुछ संदेश दे ताकि मैं इस व्यक्ति को दिखा सकूं कि मैं इसे सचमुच में प्रेम करता हूं। कुछ क्षण पश्चात उस महापौर ने मेरी ओर मुड़कर कहा, प्रचारक, आपके लिए मेरे पास कुछ सुझाव है। क्योंकि जब मैं राजनीति में था तो किसी ने मुझसे यह कहा था, उन्हें उस तरह से न देखो जिस तरह से आप उन्हें देखते हो, परंतु उन्हें उस तरह से पुकारो जैसे वे हैं। प्रचारक ने कहा, मैं आपके इस सुझाव के लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। और उसने उससे कहा, महापौर जी, आपने मेरे धर्म विज्ञान की समस्या को आज हल कर दिया है। उसने कहा, कैसे? तब प्रचारक ने कहा, जब मैं वेद पाठशाला में पढ़ता था तब मैं यह विश्वास नहीं करता था कि परमेश्वर गधी के द्वारा भी बातें करता है, परंतु अब मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे निश्चय है कि परमेश्वर ने आप में होकर मुझसे बातें की है। आपने मेरी बड़ी समस्या को हल कर दिया। मित्र, परमेश्वर साधारण लोगों से असाधारण कार्य करवाना चाहता है क्योंकि वे उपलब्ध रहते हैं। आज हमारी जो आवश्यकता है वह यह है कि हम अपने आप को परमेश्वर के लिए उपलब्ध कराएं। हम देखते हैं कि कलीसिया में कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी योग्यता नहीं रहती, परंतु फिर भी वे कलीसिया में प्रभु के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं। परंतु कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारे योग्यताएं होते हैं, उनके पास दान व वरदान होते हैं, परंतु बहुत ही कम उपलब्ध रहते हैं। मसीही जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है वो है हमारी उपलब्धता। परमेश्वर यही चाहता है और उसका करने वाला स्वयं परमेश्वर होता है। मित्र, आज परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके लिए उपलब्ध हों ताकि वो हमारा उपयोग कर सके। मित्र, क्या आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध हैं? यदि नहीं तो आज से उसके लिए उपलब्ध हो जाएं। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला।
श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।